हमारे पिताजी ने सेवा की तो मेरे को भी संतान की कुछ परेशानी थी, तो मेरे गुरुजी ने मेरे को कुछ ऐसा प्रसाद दया दृष्टि दी जो मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ तो मेरे को संतान से भरपूर हो गया। जो भगवान ने मांग दिया वो अच्छा दिया। और उसी संतान को लेके आज आप दर्शन करवाता हूँ। हाँ। ये देखो नन्ना बन्ना खेलता हुआ बच्चा, इनके कोई संतान नहीं थी और आज ये क्या नाम है लल्ले का? लल्ले का नाम कार्तिक। कार्तिक। ओए हाय। और आज ये इनके गुरुजी की कृपा से आज इनकी कह सकता हूँ पूरी जो मनोकामना थी पूर्ण हुई है और गुरुजी के आशीर्वाद से ये कार्तिक। आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद, यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद अनुभव हमको सही मिलो, कोई गलत नहीं मिलो। और मैं जब साधु बना हूँ जिस दिन वैराग मेरे को चढ़ा पागलपन, उस दिन से मैं आया हूँ तो मैं माया को पहला दूर कर दिया था। अच्छा। मैं सबसे पहले लक्ष्मी से अत्याचार किया था। मैं कुछ पैसे बिहवल करके फेंक फाँक के, और जब मैं साधु बना हूँ जब से मैं हाथ में पैसा भी नहीं पकड़ता। दे राम न दे राम, मुझे नहीं मिलता कुछ। कोई दुख है कोई तकलीफ है वो सिर्फ मेरे को आप आए आप मेरा दर्शन कर लो और आप जितने दुख हो ना वो सब मेरे को दे दो, मने मन में जाहिर भी दे दो और मैं कछु भी न बोलूँ, आप चले जाओ। आपका दुर्लभ सही है। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी विलक्षण संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज मैं संतों के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, आज मैं भेड़ा घाट आया हूँ और पंचवटी आया हूँ। वहाँ पर मैं आपको संतों के दर्शन करवाने का आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे माँ नर्मदा के एक तरफ दर्शन हो रहे हैं और यहाँ ये महाराज जी की कुटिया है। एक बार मैं बता देता हूँ, ये है संतों की कुटिया और यहाँ पर एक ऐसे संत रहते हैं जिनको कहते हैं काली कमली वाले। जी हाँ, आपने वृंदावन में एक नाम सुना होगा, काली कमली वाले थे और एक यहाँ पर है। उनके मैं दर्शन कराऊंगा। जैसे हम विष्णु और हम दोनों कोशिश करेंगे आपको संतों के दर्शन की सीरीज़ में, और आप आ जाइए। आवाज आ करो, ये जगह देखना। हाँ जी, हमको एक जगह है, एक आपके लिए लाया हूँ चौमका सर्दी में। बस आशीर्वाद बनाए रखना कि यात्रा सफल हो। साथियों, जैसे कि मैं महाराज जी की आपको बगीचे दिखाने की कोशिश करूंगा कि जैसे आप देख पाएंगे महाराज जी ने यहाँ पर कह सकता हूँ भगवान की जैसे बगीची होती है, संतों की बगीची होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से ये सजी हुई है। जैसे कि देख पा रहे हो, गुलाब के हैं, चमेली के हैं, मोगरे के, और साथ ही साथ यहाँ कई फलों के पेड़ भी हैं, अनार के हैं, केले के हैं, अमरूद के हैं, चीकू के हैं। आपको वो भी दर्शन कराता हूँ। मतलब एक कह सकता हूँ माँ नर्मदा के तट पर एक टापू नुमा आपको दूर से दिखाई देता है, एक टापू नुमा। हालांकि महाराज जी एक बता देता हूँ, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, कहा ना कोई मधुकरी भिक्षा ग्रहण करने जाते हैं ना कोई बात, आया है उनकी सेवा करना और भजन करना। सांसारिक माया से कोई मतलब नहीं है, कोई भी किसी से, कहीं बहुत सारे ऐसा होता है चंदा इकट्ठा करना या कोई धन इकट्ठा करना, उन सब का रियल में त्याग करके काली कमली जी यहाँ पर विराजे हुए हैं। मैं विष्णु भाई से निवेदन करूंगा कि महाराज जी की बगीची सभी को दिखाएं चारों तरफ से एक बार। जी, और
से मचान भी बनाया रस्सी लगाया है बरसात में हाँ। लेने को वो मचान। साथियों, जैसे कि महाराज जी काली कमली वाले जब यहाँ पर, जैसे आपको पता है, माँ नर्मदा कभी कभी बारिश के मौसम में थोड़ा सा उफान पे आ जाती है, और जब सारे घाटों को, सारी कुटियाओं को अपने साथ बह के चली जाती है, तब भी महाराज जी इतना होने के बाद भी इस स्थान को नहीं छोड़ते, और इस पेड़ पर एक मचान बना के रखी है, जैसे आप देख पा रहे हो। इसी मचान पे महाराज जी रहते हैं, जैसे आप विष्णु भैया देख पा रहे हैं। ऊंचा है। ये इतना ही ऊंचा है कि यहाँ तक माँ नर्मदा अगर आ जाए तो वहाँ से मचान से वो हटते नहीं, कितना भी पानी आ जाए, और यहाँ से बाहर नहीं जाते। इतना त्याग, इतना कठिन घोर तपस्या आपको मैं दुर्लभ दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, कुछ यहाँ पर मैं कह सकता हूँ भक्तगण यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आए तो मैं ऐसा है कि नहीं हूँ कि हरि की कृपा हुई है। मेरे जैसे भाई बहुत जनों पर हरि की कृपा होती है, आप पर भी हरि की कृपा होती है। तो ये यहाँ पर आए थे क्योंकि इनके पिताजी के ये काली कमली वाले गुरुजी हैं। तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि महाराज जी के बारे में ये क्या कहते हैं। महाराज जी किस प्रकार के हैं काली कमली वाले? महाराज जी का उद्देश्य सही है और अच्छे स्वभाव के हैं और बाहरी तपस्या की है। वो शेर की गुफा में भी रह के आ गए हैं। हमारे पिताजी ने सेवा की तो मेरे को भी संतान की कुछ परेशानी थी, तो मेरे गुरुजी ने मेरे को कुछ ऐसा प्रसाद दया दृष्टि दी जो मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ तो मेरे को संतान से भरपूर हो गया। जो भगवान ने मांग दिया वो अच्छा दिया। और उसी संतान को लेके आज आप दर्शन करवाता हूँ। ये देखो नन्ना बन्ना खेलता हुआ बच्चा, इनके कोई संतान नहीं थी, और आज ये क्या नाम है लल्ले का? लल्ले का नाम कार्तिक। कार्तिक। ओए हाय। और आज ये इनके गुरुजी की कृपा से आज इनकी कह सकता हूँ पूरी जो मनोकामना थी पूर्ण हुई है, और गुरुजी के आशीर्वाद से ही है। कार्तिक 2 जनवरी को नर्मदे हर बोलो। बड़ा प्यारा बच्चा है और बड़ी बात है। और महाराज जी हाथ में दक्षिणा भी नहीं लेते। जैसे कि मैं महाराज जी की पहले कुटिया दिखाता हूँ और फिर मैं आपको महाराज जी के दर्शन और सत्संग भी दूंगा। विष्णु जैसा ना देख पा रहे हो, महाराज जी कोई ऐसा नहीं, बस थोड़ा बहुत आटा रखा हुआ है और आओ भक्तों को पाओ, लेकिन यहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल होता है पहली बात तो। और महाराज जी इसी स्थान पर सोते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। आना विष्णु। महाराज जी इसी स्थान पर सोते हैं, और आप जैसे कुछ कुटिया देख पा रहे हो, बिल्कुल भी कोई संग्रहालय नहीं है। साथियों, जैसे मैं महाराज जी के दर्शन करवा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी यात्रा महाराज जी के विचार आपके कमेंट करना, और अगर आपको लगे महाराज जी की तपस्या त्याग के बारे में तो जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। साथियों, जैसे कि सबसे पहले मैं आज वीडियो में स्टार्ट में आपको एड्रेस देता हूँ। गुरुजी से मैंने पहले ही आज्ञा ले ली थी। तो आपको बताओ, पंचवटी और सरस्वती घाट के बीच में एक टापू नुमा यह बना हुआ है। वहाँ पर काली कमली वाले जी बाबा जी के कहने पर आपको कोई भी बता देगा। ध्यान रखें, यहाँ पर आएँ तब कभी भी संतों के पास आए, क्योंकि एकांत जगह में आ रहे हो, महाराज जी बाहर जाते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाइए। चाहे आप हो सके तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 गुड़ की डली भी लेके जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए ऐसे स्थानों पर जाते हैं जंगलों में खाली मत जाना। मैं सभी से कहता हूँ कभी भी। हाँ, ये कोई कहता नहीं हूँ मैं करोड़ों को करो, जो अपने सामर्थ्य हो वैसा करें। और महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश करूँगा। पहले सबसे पहले महाराज जी का आप सभी को आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूँ। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और सभी भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरी महाराज जी, जैसे कि सबसे पहले तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, तो सभी जानेंगे। जैसे कि मैंने काली कमली वाले वृंदावन में भी नाम सुना था, और यहाँ पर जब मैंने काली कमली वाले नाम सुना तो मन में एक विचार है, महाराज जी को काली कमली वाले ही क्यों कहते हैं, क्या कारण है इस नाम के पीछे? तो सबसे पहले आपको काली कमली वाले क्यों कहते हैं? काली कमली वाले ऐसे कहते हैं कि मैं काली भक्त तो हो गई हूँ। माँ काली के भक्त है। हाँ, और माँ नर्मदा का भी भक्त हूँ, माँ नर्मदा वो भी काली है। वो भी। ठीक, तो काली कमली वाला काली को नाम ऐसे धरा दिया कि मैंने देवी भक्त हूँ, देवी माँ का। मेरे पास कोई गुरु नहीं है। महाराज जी, जैसे मैं देखा हूँ कि आपने पूरी शहर से दूर, आश्रमों से दूर, एक जंगल में आपने कच्ची कुटिया बना के अपने माँ की तपस्या साधना करते हैं और भजन करते हैं। तो क्या कारण है आप एकांत भाई, मतलब एक भौतिक सुविधा को छोड़ के? हाँ, भौतिक सुविधा
का ये छोड़ दिया कि जो आनंद इसमें हमको मिलो और माई की कृपा से हमको ये हुआ ना, तो दुनिया से अब हमको अभिलाषा नहीं है किसी चीज़ की। कोई हमको अन्न भी न दे ना, ये गांजा मैं पी रहा हूँ तम्बाकू ना, बस इतू हो गो तो मैं तो और तगड़ा होने लगूँ। हो झूठ नहीं ये बात है। इसलिए मुझे किसी चीज़ को आवश्यकता नहीं है। मैं अकंट न रहूँ तो कहाँ रहूँ, ठीक हो। मैं नहीं चाहता कुछ, मैं सिर्फ माँ की भक्ति करना चाहता हूँ, स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, हैं ठीक। मेरे को मंदिर बनाते, भीख मांगते, ये करते वो करते, 20 बला सवेरे सवेरे कोई आता बोलते ए बाबा झाड़ू नहीं लगाओ, तो मैं झाड़ू लगाने को संत नहीं बना हूँ। मैं जब सब चीज़ त्याग दिया हूँ तो मैं भगवान का ही है। मुझे कोई दे न दे, मेरा नाव नहीं, गांव नहीं, कछु नहीं। मैं जिला सतना मध्य प्रदेश, थाना रामपुर बगलान का हूँ, मुकाम गोरैया केवट हूँ मैं, मल्लाह के बच्चा। इसलिए मैं नर्मदा जी में जल को नहीं डराते, मैं यहाँ बसा हूँ। जैसे कि महाराज जी कहते हैं कहीं पर आश्रमों में, कहीं पर मंदिरों में बैठते हैं तो झाड़ू को लगवाते हैं, और संत झाड़ू लगने के लिए नहीं, तपस्या साधना करने के लिए बने हैं, भजन करने के लिए बने हैं। इसीलिए झाड़ू वाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद, यहाँ आने के बाद? हैं, यहाँ आने के बाद अनुभव हमको सही मिलो, कोई गलत नहीं मिलो। और मैं जब साधु बना हूँ जिस दिन, वैराग मेरे को चढ़ा पागलपन, उस दिन से मैं आया हूँ, तो मैं माया को पहला दूर कर दिया था। अच्छा। मैं सबसे पहले लक्ष्मी से अत्याचार किया था। मैं कुछ पैसे बिहवल करके फेंक फाँक के, और जब मैं साधु बना हूँ जब से मैं हाथ में पैसा भी नहीं पकड़ता। दे रहा हूँ न दे रहा हूँ, मुझे नहीं मिलता कुछ। मैं पूरा कहाँ भागूँ कहाँ भागूँ, मेरे हाथ में लेने नहीं है, क्या मिलेगा। अब बैठा हूँ तो सब मिलेगा। महाराज पराठवी में मेघ देंगे तो हम उठा लेंगे, तुम माँ को दो हम माँ से ले लेंगे, हमारे तुम्हारे बीच का फैसला वो जान जाएगी। हाथ में दोगे ना तुम धनी बनोगे, मैं भिखारी बनूंगा। तो मैं भीख मांगने को थोड़ी आ बैठो है, मैं तो भक्ति करने को बैठो। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं मैं पैसों के बिल्कुल भी, महाराज जी पैसों के हाथ नहीं लगाते। अगर महाराज जी कह रहे हैं मैं कोई भीख लगने के लिए नहीं बैठा हूँ, ना कोई पैसों का संग्रहालय करना बैठा हूँ, ये सत्य बात है। जब त्याग किया तो पैसों का कैसा संग्रहालय। महाराज जी कभी क्या आपको माँ के दर्शन की, माँ काली के दर्शन हुए कभी? माँ काली के दर्शन कभी नहीं, रोज 24 घंटा। जब बाढ़ आती है, यहाँ से पानी घेरता है, कटहरें बाढ़ की यहाँ ही गली, जब यहाँ से आता है, जब मुझसे बात करती है माँ। अच्छा। आज भी मुझे 24 घंटा मेरे नज़र में है, सामने तुम लोगों को नहीं दिखती। मैं भोजन बनवाने हूँ अपनी माँ से। अच्छा। हाँ, झूठ नहीं बता रहे महाराज जी, महान कृपा है संग में। अब दिखाए नहीं यार, वो आती माँ है, शरीर तो पाए नहीं थी, देखा वो ही शरीर ही, वो मानो ही, मगर वो मानो नहीं है, वो जी है, ठीक वो है। महाराज एक और कहना चाहता हूँ, जैसे मानो रूप में जब मिलेगा, जो सोचो जिसको मैं बोलूँ थी तुम मानो रूप में मिल, तो यह कोई मानो ही बन के मिलेगी मुझको। मानो कभी बुढ़िया बन के मिलेगी मानो, कभी लड़की बन के मिलेगी मानो, कभी जमान लक्ष्मी बन के ये लक्ष्मियाँ बैठी देव की, कृष्ण भगवान की महतारी जी जी जी। नाम से। और वो तो किसी की मेहरारू आ, किसी की लड़का आ, किसी की पुताऊ हुई, मगर मेरा कोई नहीं है, वो मेरी लड़की है। लड़की नहीं, महा लड़की, मैं माना यहाँ है ना, पैदा से ज़्यादा बड़ी। महाराज जी जैसे आपके पास कोई भक्त आते हैं, कोई शिष्य आते हैं, तो आप उनको क्या मार्ग देते हैं, क्या कहते हैं उनको? जो ही उनको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, वो सिर्फ मेरे को आप आए, आप मेरा दर्शन कर लो, और आप जितने दुख हो ना वो सब मेरे को दे दो, मने मन में जाहिर भी दे दो, और मैं कछु भी ना बोलूँ, आप चले जाओ, आपका दुर्लभ सही है। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कोई मैं अगर नाटक ढोढक नहीं कर सकता, तुमको मुझे नहीं लूटना है कि मैं आपको चूतिया बनाऊँ, ये दूँ वो दूँ। तेरे को विश्वास है, एक गिलास गंगा भर के ला, मैं मार रहा हूँ फूंक, और पी ले और जो चला जा।
तोरे संतान हो जाई भूखे हुई है, रोगी हुई है रोग मर जाई, भूखे हुई है भातदार बन जाई, वो आत्मा में संतुलन करेगा। जल जीवन, मैं तेरे जीवन से फिर टकराता हूँ जल को। जल में जीवन मरता है, बनता है, तेरा वो जीवन मर भी जाएगा तो मैं दूसरा पैदा करवा दूंगा। जल घुसो है ना मानव बता वापस जीवन, हाँ जल जीवन, जल जीवन। ठीक। तो मैं जल जीवन से खेलता हूँ तुम्हारे। चल भाई तेरा जीवन कमजोर है तो ये जल पी, जीव को मजबूत बना दे। और जल से ही जीव मजबूत होता और किसी से नहीं होता। और जल से सृष्टि रची है। एक लुखड़िया तोड़ के देऊँगा तो जल से तो बनी है, तो मैं क्यों इसकी हत्यारी करूं? जले पिला दूं, यही लुखड़िया बन जाएगी उसकी। विश्वास है तो सत्य। नहीं आया तो न बनेगी। जला पानी आ, प्यास तो बुझा गई ना, होगा फायदा कर, मतलब नुकसान नहीं। लुकड़िया दूंगा तेरे को रक्षण कर दे, कछु कर दे, तो कल के ये बाबा ने दिया था लुकड़िया तो ऐसा कर दिया। नहीं नहीं, जल पिलाता है, नहीं नुकसान करेगा, ये तो मेरी लिखी थी। अम्मा को मेरा कृपा है, मैं माँ को मेरी बात माँ मानती है। दुनिया के न मेरी बात न मानती तो मुझे गोद में लेती है कैसे? मैं गोद में यहाँ बैठा है उसके, कोई तट में है क्या? 3 युग बीत गए, ये धरती में दीप नहीं जलो। जितना दिन जीऊँगा रह रहा हूँ तो जला रहा हूँ, जिन्हों मर जाऊँगा हरा जाऊँगा उन्हों फिर बुझा जाएगी 4 माह। तार नहीं है किसी के, मर जाई अपने आप। बैठा के दिखा लो, ढूंढ लो भारत में शेर, एक ही शेर रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। माँ नर्मदा के जल के बारे में, जैसे कि माँ नर्मदा की जल की महाराज जी महिमा बता रहे हैं, सत्य बात है। और मैं सभी 7 धार बनती है, पर वो यंठे 7 धार काटने वाला। 7 धार बनती है। हाँ 7 धार में तपस्या करता हूँ, माँ न मिलेगी किसको मिलेगी बताइए ना? है कोई हमको खाना दे रहा, कोई चाय दे रहा, कोई कुछ दे रहा। 7 साल की मड़ैया ये बनी हो गया, कोई एक डब्बी तेल नहीं दियो। अब मैं किसी भक्त को नहीं कहोती मुझे उजेला दे दे। अंधकार में रहूँगा तो प्रकाश मिलेगा। साला जब अंधकार को घोटी दूंगा तो फिर अंधकार है कहाँ, प्रकाश ही मिली। जैसे महाराज जी यहाँ पर कई दिनों तक कई यहाँ पर बिना भोजन के यहाँ पर रहे, तेल तक नहीं था महाराज जी, फिर भी यहाँ पर इस स्थान को छोड़कर बाहर नहीं। गांजा नहीं था रे, एक बेर जर्दा न रहा है, बाढ़ लठनी रहा है, आदमी न माने। महाराज जी आप ये गांजा बहुत सारे कहते हैं ये नशा होता है, गांजा कुछ नहीं होता इसमें, नशा भी नहीं होता, कुछ भी नशा होगा तो ज्ञान का होगा। और नशा जो होगा न तो आप बिल्कुल ब्रह्मचारी ना होगा। तुमको पे अब लड़की नहीं दिखा रही, गुंडेगर्दी गुलामी। लड़की नहीं दिखेगी? दिखेंगी, बहनी दिखेंगी। अच्छा, लड़की दिखेगी, माता राम दिखेगी, भौजी नहीं दिखाए। अच्छा। हाँ ये तुम जान लो ना, गांजा पीने वाला खंसियत आदमी गुलाम नहीं होता। गांजा पीने वाला गुलाम नहीं होता? नहीं होता। दारू पीने वाला ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। गांजा पीने वाला गुलाम नहीं हो सकता, दारू पीने वाला ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जैसे कि महाराज जी बता रहे, ये महाराज जी की सत्संग लेने की कोशिश की महाराज जी। अब हमारे सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। बस जैसे महाराज जी की कुटिया के दर्शन कराए, महाराज जी की सत्संग लेने की कोशिश की, आपको किस प्रकार लगी? एड्रेस मैंने वीडियो में दिया है, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो की कमेंट में पिन कर दूंगा, और अगर नहीं किया तो वीडियो एक बार वापस देख लेना तो एड्रेस मिल जाएगा। महाराज जी की सत्संग के लिए मैं आपको कहूँगा अच्छी लगी है, आज यहाँ आपके दर्शन अच्छे लगे, धर्म की यात्रा, अगर आपको धर्म की यात्रा के दर्शन अच्छे लगे, संतों का अच्छा दर्शन की यात्रा मेरी अच्छी लग रही है तो आगे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, नर्मदे हर। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों, नर्मदे हर, जय माँ काली की।